अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसा और मैं आज आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाऊंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन भी इसके अंदर से आता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस की डेफिनेशन है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। कि आप नंबर्स को इस तरीके से सेट करो एक डेफिनेट रूल के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके पास एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 9, ये एक रूल के तहत क्या है उसका एक चले जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और ये आपके पास सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। और अब अगर हम यहाँ पे जैसे कि मैं ये हटा दूं और मैं बोलूं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 आपके पास जो है इनफाइनाइट आपके पास सीरीज होगा। और अगर मैं आगे प्लस करके डॉट 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 आपके पास डालूं, मतलब ये इनफाइनाइट है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे वो तीन तरह के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास एबी की सीरीज पढ़ेंगे। तो हम एक्सरसाइज नंबर निकालते हैं 6.1। 6.1 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो एपी होता है, मतलब एपी की सीरीज हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास एपी की सीरीज है। जो मैंने अभी आपके पास सीरीज लिखी थी 1 3 5 7 9, ये आपके पास सीक्वेंस में लगाई थी, ये मैं चल रही थी। तो आप देखिए इसके अंदर आपके पास ये 1 है। 1 के बाद हमने यहाँ पे कितने ऐड करे, एक ऐड किया, दो ऐड किए, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 के अंदर हम दो ऐड और करेंगे। जब दो ऐड और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया 7, फिर आपके पास क्या आ गया 9, ऐसे आपके पास चलते जा रही है। तो ये सीरीज आपके पास कौन सी सीरीज होगी, आपके पास एपी की सीरीज होगी, जिसके अंदर आपका जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। मतलब 3 में से जब 1 निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 निकालोगे तो कितना आपके पास बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 5 निकालोगे तो कितना आपके पास बचेगा, 2 बचेगा। 9 में 7 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस आपके पास होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका इक्वल होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आपकी एपी, ये आपके पास एपी की सीक्वेंस होगी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ इस तरीके से है, फाइंड पार्ट क्लियर है इसका, फाइंड डी। हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। जबकि वैन ए किसके बराबर दिया है आपके -8 के, टीएन आपके बराबर दिया है 8 के, एंड एन आपके पास कितना मौजूद है 5। सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे टीएन आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो ये आपके पास होते क्या है, ये जो आपके पास सीक्वेंस मौजूद होती है, सीरीज आपके पास मौजूद होती है, जो सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास होता है, जो फर्स्ट टर्म आपके पास मौजूद होता है वो आपका ए होता है। टीएन आपका उस सीरीज का लास्ट टर्म आपके पास जो है, सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होगा वो आपके क्या कहलाएगा, टीएन कहलाएगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है, कितने उस सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपके पास नंबर्स मौजूद है, तो वो आपके पास एन कहलाएगा। और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस कहलाता है, डी आप इसे कहते हो कॉमन डिफरेंस हो कहता है। तो यहाँ पर हम टीएन दिया हुआ है, मतलब टर्म दी हुई है, तो क्योंकि हम टर्म का अलग फॉर्मूला होता है, सम का अलग फॉर्मूला होता है, कि किसी भी वैल्यू की टर्म मालूम करनी हो, टीएन मालूम करना हो, तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का अगर हमें क्या मालूम करना है, सम निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अलग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टीएन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टीएन किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पर हम अभी एपी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एपी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। टीएन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, टीएन आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो टीएन की जगह आप यहाँ पर 8 लगाओगे। ए
a किसके बराबर है -8 के, a की जगह -8 आएगा प्लस n किसके बराबर है आपके 5 के माइनस का 1 और ये d आपने मालूम करना है, d आपने ऐसे लिख दिया। माइनस का 8 यहाँ पर आके आपके पास क्या होगा प्लस का 8, 5 में से 1 निकाल के कितना बचा आपके पास 4 और ये d आपके पास आ गया। 8 में 8 प्लस करके कितना होगा आपके पास 16, 4 मल्टीप्लाई था यहाँ पे अब डिवाइड हुआ, 4 1 4, 4 4 16, तो d कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास कितना आ गया d 4 और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, tn वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसके जो पार्ट्स है 1 2 और 4 वो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको tn मालूम करना है तो आपको a एंड d दिया हुआ होगा, अगर आपको n मालूम करना है तो tn a और d दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पर d मालूम करना था तो tn a और n आपके पास मौजूद था, मतलब तीन चीज आपके पास मौजूद होंगे और एक चीज आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप इस फॉर्मूले से आप वो चीज आराम से मालूम कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्योंकि ये पूरी आपके पास चैप्टर है, ये टर्म मतलब tn का है। सवाल आपके पास कुछ इस तरीके का मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स, अब आपको पता चल गया टर्म्स मालूम करनी है मतलब n मालूम करना है, आर देयर इन द AP। अब AP को आपने रखना है, सीरीज आपको बता दी कि AP की सीरीज है। अगर नहीं भी बताया तो आप लोग फौरन पहचान सकते हो कि AP की सीरीज है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम होगा। एंड लास्ट टर्म जो आपको दी गई कितनी दी है आपको माइनस का 17/6, ये आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP के अंदर जो आपके पास सीरीज मौजूद है इसमें कितनी टर्म्स मौजूद है वो टर्म्स आपने मालूम करनी है। जबकि आपको लास्ट टर्म कितने दी गई माइनस का 17/6, तो आपको बीच में नहीं मालूम कि कितने आपके पास टर्म्स हैं कितने n है, तो वो आप क्या कर सकते हो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो tn वाले फॉर्मूले से। किस तरीके से करोगे, आपको द सीरीज ऑफ AP की सीरीज आपके पास मौजूद है, क्या है 2/3 1/2 सीक्वेंस आपके पास मौजूद है, आपके पास 2/3 1/2 1/3 और सो ऑन आपके पास ये चले जा रहा है। और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या मौजूद है माइनस का 17/6। तो यहां से हम क्या करेंगे, a निकालेंगे, d निकालेंगे और tn निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, a कहलाती है। तो a आपके पास कितना हो गया 2/3। अब आपने क्या करना है, d निकालना है। d किस तरीके से निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं माइनस करते हैं, मतलब t2 माइनस t1। t2 आपके पास कितना मौजूद है 1/2, t1 आपके पास कितना मौजूद है 2/3। फ्रैक्शन में है तो आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 आएगा, 3 1 3 2 2 4, 4 में से 3 को जब आपने माइनस किया तो कितना बचा माइनस का 1/6। ये आपने क्या करा a निकाला, या आपने क्या निकाल लिया d निकाल लिया। और जो लास्ट टर्म आपके पास मौजूद है मतलब tn, तो tn आपके पास कितना मौजूद है माइनस का 17/6। तो आपको a भी पता चल गया, आपको d भी पता चल गया, आपको tn भी मालूम हो गया। अब आप क्या करेंगे n निकालेंगे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा क्योंकि लास्ट टर्म आपको दी है tn a + n-1b। tn किसके बराबर है आपके पास माइनस का 17/6, a किसके बराबर है 2/3 है प्लस n-1 और d किसके बराबर है आपके पास माइनस का 1/6। तो प्लस का जो आपके पास 2/3 जो यहाँ पे माइनस का 2/3 आपके पास हो जाएगा और ये n-1 और ये माइनस का 1/6 आपके पास ऐसे रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे 6 और 3 है, एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शन करके। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 66 को 3 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 6 2 6 3 18 है। अब उसके बाद क्या करोगे, अब 3 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 3 6
51, 6 टू आपके पास कितना आ गया 12 आपके पास आ गया n माइनस 1 और ये माइनस का 1 अपॉन 6 आपके पास एज इट इज ऐसे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 51 में अगर आप 12 प्लस में कितना हो जाएगा 50 60 62 63 18 6 यहाँ डिवाइड है यहाँ की क्या हो गया आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहो तो माइनस का 6 लिख सकते हो, चाहो तो माइनस का 1 वहां पर रखो, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। 6 1 6 6 3 18 3 1 3 3 2 6 3 1 3 माइनस का 21 आपके पास ये आ गया, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया और माइनस का 1 यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 होगा इज इक्वल टू n n आपके पास कितना आ गया 21 में 1 से कितना आ गया आपके पास 22 आपके पास आ गया, मतलब आपके पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है अंदर वो कितनी मौजूद है आपके पास 22 मौजूद है। दोबारा देख लीजिए, आपके पास जब सीरीज मौजूद होगी तो a जो होगा फर्स्ट टर्म आपके पास होगी, d कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा d आ जाएगा, लास्ट टर्म जो होती है वो tn हमारा कहलाती है, हमें n निकालना है तो फॉर्मूला वही रखेंगे tn a n 1d, tn की जगह वैल्यू रखी, a की जगह हमने उसका वैल्यू रखा, प्लस माइनस माइनस हुआ 6 3 18, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 51, 6 2 हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, 6 डिवाइड का यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के 1 को हमने साथ यहाँ पे माइनस लिख दिया, कोई इशू नहीं है, माइनस माइनस प्लस हुआ 6 1 6 6 3 18 3 1 3 3 21 63 21 आ गया, माइनस का 2 1 यहाँ पे प्लस का हो गया और n आपके पास कितना आ गया 22 आपके पास आ गया। Which term of the sequence -3 3 9 15 आपको ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर मौजूद है और आपको बताना है कि ये जो टर्म आपके पास मौजूद है मतलब 6m माइनस का 15 जो है वो कौन सी टर्म है, तो अंदाजा फौरन लगा दोगे कि आपके पास जो ये nth टर्म पूछ रहा है n टर्म पूछ रहा है कि n कितने हैं, क्योंकि लास्ट टर्म अगर फर्स्ट कर लें यहाँ पर 15 टर्म्स है तो लास्ट टर्म जो होगी वो 15 टर्म होगी, तो इसका कौन सा नंबर है वो आपने मालूम करना है। तो अगर आपको सवाल इस तरीके से जैसे पीछे हमने किया था तो पीछे उसने कहा था हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, तो ये भी वही चीज थी। अगर वो पूछे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की बताइए कि ये वाली जो टर्म है जब मतलब ये लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म होगी, तो ये भी आप क्या करेंगे उसका n ही निकालेंगे। तो आपके पास सीरीज मौजूद है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीरीज आपके पास मौजूद है, द सीरीज ऑफ AP is minus का 3 3 9 15 so on आपके पास यहाँ पर ये चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर सीक्वेंस हमें मालूम ना हो कि कौन सी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंस उसका सेम होगा, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बताई थी लेकिन ये AP की है, जो डिफरेंस इसका क्या है सेम है, 6 आपके पास आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म आपके पास ये है, ये कौन सी टर्म पे आ रहा है ये आपने मालूम करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास a किसके बराबर है आपका -3 के, d मालूम करना है, d किसके बराबर होगा आपका t2 t1, t2 आपके पास कितना माइनस का 3 माइनस t1 कितना आपके पास ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस आपका प्लस हुआ 3 और आपके पास सीक्वेंस के डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, और आपका जो tn है वो किसके बराबर दिया हुआ है 6m माइनस 15, फॉर्मूला वही रखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, tn वाला फॉर्मूला आएगा, tn किसके बराबर है आपके पास 6m माइनस 15 के, तो आपने लिखा 6m माइनस 15, a किसके बराबर है आपके -3 के प्लस n माइनस 1 d, d किसके बराबर आपके पास आ रहा है 6 के बराबर आ रहा है, ये आपके पास ऐसे है, माइनस का 3 यहाँ क्या होगा प्लस का 3 होगा, n माइनस 1 अपॉन 6 आपके पास एज इट इज ऐसे रहेगा, 6m आपने ऐसे रखा, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम की आएगी माइनस की, 15 में से 3 को जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना बचा 12 बचा, n माइनस 1 6 आपके पास एज इट इज ऐसे रहा। अब यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपने 6 कॉमन लिया, बचेगा आपके पास ब्रैकेट के अंदर n माइनस 6 टू द 12, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, n माइनस 1 6,
6 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, आप डिवाइड डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, n-2 माइनस का 1 यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1 होगा, इज इक्वल्स टू n माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा कम क्या आएगी, माइनस की, n में से 1 2 में से 1 के कितना बचा आपके पास, 1 बचा, मतलब आपके पास कौन सी टर्म आ रही है, n-1 टर्म। ये आपके पास, तो जो इनके पार्ट्स अब रह गए हैं तो वो पार्ट्स अब आप लोग घर पे कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वो पार्ट्स जो है दोबारा समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसकी एक और अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को उस क्वेश्चन को समझा सकूं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि मेरी और वीडियोज़ जो है वो आपके पास आए। थैंक यू।